नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहे हैं, कानूनी ज्ञान। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम अपने कानूनी ज्ञान में वृद्धि करेंगे एवं साथ में जो है आप सभी लोगों को भारतीय न्याय प्रशासन एवं व्यवस्था से जुड़ी भारत का संविधान एवं उससे जुड़े हुए तथ्यों से रिलेटेड हम जो है अपने कानूनी ज्ञान में वृद्धि करेंगे। मित्रों, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जो आपके ज्ञान में एवं हमारे समाज में रहने वाले सभी लोगों के ज्ञान में एक वृद्धि का कारण बनेगा। तो दोस्तों, इस नए यूट्यूब चैनल के साथ शुरुआत करते हुए हम आज जो सबसे पहले बात करेंगे वो बात करेंगे हम माननीय श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित एक जो उनके निर्देशन में बनी हमारे भारत का संविधान, इसके बारे में हम बात करना अपना प्रारंभ करते हैं। तो आइए मित्रों, देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं भारत के संविधान से। तो दोस्तों, भारत के संविधान में जो इसका मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो एक मूलभूत निचोड़, एक मूलभूत जो मूल रखा गया है वो उसकी उद्देशिका के अंदर रखा गया है। दोस्तों, जब आप भारत का संविधान पढ़ेंगे तो उसके प्रथम जो पेज है उसके ऊपर उसका उद्देश्य लिखा गया है कि किस उद्देश्य के कारण इसकी रचना की गई है। तो मित्रों, आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि उद्देशिका है क्या। तो दोस्तों, ये उद्देशिका है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सतमी संवत 2006 विक्रमी को एत दत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मित्रों, ये उद्देशिका है जो भारत के संविधान में लिखी गई है। अब आइए हम इसके मूल तत्वों के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि इसके जो मूल तत्व हैं, आप मेरे पीछे जो है देख पा रहे होंगे, मैंने इसे मेंशन किया हुआ है। तो इसके जो मूल तत्व हैं, इसमें मूल तत्वों के अंदर सबसे पहले जो बात की गई वो गई है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। मित्रों, इसका यथार्थ यह है कि भारत के संविधान में जो कुछ भी बातें लिखी गई हैं हमारे राजनीतिक न्याय को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के, एक सामाजिक व्यवस्था को लेकर के, तो उसका इस संविधान का उद्देश्य है तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, जो कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का हमारा नागरिक है, जो हमारे भारत का एक कर्मठ नागरिक है, तो उसके लिए यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उसके विचार, उसकी अभिव्यक्ति, उसका विश्वास, धर्म और उसकी उपासना की स्वतंत्रता और साथ में उसको प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। यानी कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को एक समान अवसर एवं उसकी अपनी प्रतिष्ठा, उसकी अपनी गरिमा बनी रहे। तो इन सभी उद्देश्यों को लेकर के हमारा जो भारत का संविधान है वो इसके लिए आत्मर्पित है और हम सभी लोगों ने उसके प्रति अपनी एक बंधुता दिखाई हुई है। तो ये जो उद्देशिका है उसके बारे में ये संपूर्ण डिटेल यहाँ पर मेंशन किया गया। मित्रों, साथ में इसी उद्देशिका के अंदर आपके जो संविधान, जो अभी आप हमारे चैनल पर आगे पढ़ेंगे, इसमें विभिन्न प्रकार के जो सेक्शंस दिए गए हैं हम उसके ऊपर भी बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उसके बारे में भी आपको जो निचोड़ मिलेगा, जो एक अंत में जो एक मूल अमृत मिलता है वो यही मिलता है कि उसकी जो व्यवस्था प्रणाली है वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक न्याय से रिलेट करती हो, विचार, अभिव्यक्ति प्रत्येक मनुष्य का, किसी का भी एक दूसरे के द्वारा कटुता ना हो या किसी को उस न्यायिक व्यवस्था से ठेस ना पहुंचे, उस प्रकार की व्यवस्था को के प्रति जो है ये भारत का संविधान बनाया गया है और हम सभी लोगों ने उसे आत्मर्पित किया है। मित्रों, की जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो संविधान है हमारे देश में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को।
तो दोस्तों लेकिन उससे जो हमारा देश में लागू होने से पहले जो ये संविधान जो बन चुका था वो बना था 26 नवंबर 1949 को, और हिंदी कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी को जो है ये हमारा संविधान तैयार हो गया था। तो मित्रों 26 नवंबर 1949 को तो ये परिपूर्ण रूप से तैयार हो गया, और 26 जनवरी 1950 में जो है यह हमारे देश में लागू हो गया था मित्रों। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमने बात करी उद्देशिका की, इसके हमने मूल अर्थ को समझने का प्रयास किया। मित्रों आगे आने वाले हम अपने एपिसोड्स में जो हमारे कानूनी ज्ञान चैनल के माध्यम से प्रसारित होंगे यूट्यूब पर, तो आप उस पे अपने कानूनी ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। मैं अमित तिवारी आप सभी लोगों को जो है इसमें कानून में होने वाले बदलाव, अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि हमारे देश के जो है कुछ कानून बदल दिए गए हैं, तो उन सभी को हम विभिन्न सेक्शंस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे एवं हम जो है उसको लेकर के आगे अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। दोस्तों साथ में ये कानूनी ज्ञान चैनल इसलिए भी है कि आपको कानून जो हमारे भारत में जो कानूनी व्यवस्था है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए मित्रों। तो उस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए जो है मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है दोस्तों। तो आप सभी रेगुलर जुड़ सकते हैं हमारे इस चैनल के साथ, और भी जो लोग जो अपने कानूनी ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो वे सभी लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो मित्रों इसी प्रकार से हम अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद दोज फ्रेंड्स हु इज इंटरेस्टेड टू लर्न द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। के साथ जो है मैं अपने इस वीडियो का अंत करूंगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।